हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करने वाले हैं हम लोग क्लॉक के बारे में, ठीक है। यानी कि घड़ी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं वो सभी पॉइंट्स आपके साथ क्लियर करूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये फ्रेंड्स कि मैंने क्लॉक को 2 भागों में बांट रखा है ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ और इसके जो भी फैक्ट होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो आप सभी को पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को काफ़ी ईजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में पार्ट 1 देखेंगे और पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे कि क्लॉक के क्या क्या फैक्ट होते हैं और किस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि क्लॉक में जो सुई होती है, जिसको हम लोग हैंड कहते हैं इंग्लिश में, वो किस तरह से होता है। एक तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 2 चीज़ को ध्यान रखता है, एक तो मिनट की सुई और एक घंटे की सुई को, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स जो मिनट की सुई, सबसे पहले इस घड़ी को आप ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए कि 12 है और यहाँ पे 1 है। ये मैं इसको बड़ा वाला जो सुई होता है इसको मैं मानता हूँ कि फ्रेंड्स मिनट की सुई है, और ये जो छोटा वाला आप यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, ये छोटा वाला जो सुई है इसको मैं घंटे की सुई मान के चलता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बड़ा वाला सुई के हम पहले ध्यान दें, अगर पॉइंट्स 1 अगर हम देखें तो मिनट की सुई क्या करता है, मिनट की सुई अगर 1 चक्कर लगाता है तो वो कुल कितने डिग्री का, वैसे तो दोनों घड़ी अगर टोटल चक्कर लगाते हैं तो वो 360 डिग्री घूमते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्रीथ, ये टोटल एक ब्रीथ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ब्रीथ में पूरे कोण कितना होता है 360 डिग्री का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिनट होता है वो टोटल 60 मिनट तक कवर करता है। ये आपका जो चलता है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5। तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये टोटल 5 जो खाने होते हैं वो 1 मिनट को डिनोट करते हैं। तो ये टोटल जो चलता है, अगर मिनट की सुई को हम देखें तो ये जो चलेगा तो ये 60 मिनट में कुल कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। ये बेसिक सी चीज़ें होती है, आप सभी को पता होगा, लेकिन मुझे तो बताना फर्ज बनता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें फ्रेंड्स 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री का कोण बनाता है, सॉरी 60 डिग्री, 6 डिग्री का कोण बनाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें अब घंटे की सुई, तो देखिए घंटे की सुई के लिए ध्यान दीजिएगा, घंटे की सुई फ्रेंड्स टोटल 12 घंटे को कवर करते हैं, यानी कि 1, और हम यहाँ पे बात करें तो 2, और ये आपका 3। यानी कि अगर यहाँ से उठ करके इसके सामने आता है तो ये टोटल 1 घंटे को कवर करता है। और घंटे की जो सुई टोटल घूमती है तो वो 12 घंटे में घूमती है, ठीक है फ्रेंड्स। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, ये पॉइंट आपको याद रखना। 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में बात करें तो कितना होगा, 1 घंटे में फ्रेंड्स ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण, यानी कि फ्रेंड्स कहने का मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। 60 मिनट में 30 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में कितना डिग्री बनाता है, 1 मिनट में आपको कि आधा डिग्री का कोण बनाता है, आधे डिग्री 1/2। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। मिनट की जो सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन जब घंटे की सुई की बात की जाती है तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। इन दोनों में लोग कंफ्यूज होकर गलत टिक करके आ जाते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। घंटे और मिनट की दोनों सुइयां अलग अलग कोण बनाती है। तो ये होगी एक कुछ बेसिक से जानकारी। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो घड़ी की सुई होती है वो कब टोटल 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के समान आती है, एक दूसरे पे आती है, ओवरलैप करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल 12 घंटे में कितनी बार होती है, 24 घंटे में कितनी बार होती है। क्योंकि अक्सर आपने पेपर में देखा होगा कि पूछा जाता है कि टोटल 24 घंटे में जो घड़ी की दोनों सुइयां होती है एक दूसरे के समकोण कितनी बार होती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इसके बारे में छोटा सा एक नोट्स में आपको बताता हूँ, उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिख रखे हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए इस क्लॉक में आपको ये 4 नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको समझाते चलूँगा किस तरह से होता है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स आपस में मिलती है। यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा है आपस में मिलती है। आपस में मिलने का मतलब क्या है कि घड़ी जब फ्रेंड्स जब क्रॉस करती है एक दूसरे को, यानी कि जो मिनट वाला सुई है घंटे को क्या करता है कि ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ता चलता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है कि आपने देखा होगा कि ओवरलैप होगा हल्का सा या फिर थोड़ा सा, ठीक है, ओवरलैप होकर आगे करेगा। तो वो 12 घंटे में अगर बात करें तो 12 घंटे में टोटल फ्रेंड्स कितनी बार होती है, तो 12 घंटे में टोटल 11 बार आपस में मिलेंगी, और 24 घंटे में इसका डबल ये 22 बार होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे फ्रेंड्स कि 12 घंटे में जो घड़ी के दोनों सुइयां होती है वो आपस में मिलती है, वो होगा 11 बार 12 घंटे में, और 24 घंटे में पूछ ले तो 22 बार, ठीक है। उसी तरह से हम बात करें फ्रेंड्स कि एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे का विपरीत का मतलब क्या हुआ कि दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत कुछ इस तरह से, एक इधर होगा तो एक इधर होगा, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री के कोण एंगल पे होगा।
दोनों एक दूसरे के विपरीत। तो इस टाइप के कंडीशन कितनी बार बनती है? तो टोटल 12 घंटे में फ्रेंड्स 11 बार बनती है और वही 24 घंटे में 22 बार बनती है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर बात करें सम कोड, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 90 डिग्री का कोड वो कितनी बार बनाती है? तो 90 डिग्री कोड का मतलब क्या हुआ कि कुछ इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पे एक सुई है तो एक यहाँ पे 90 डिग्री कोड बनाएगा, यहाँ पे सुई है तो एक यहाँ पे 90 डिग्री कोड इनके बीच बनना चाहिए, ठीक है। तो 90 डिग्री कोड अगर बनता है तो वो 12 घंटे में कुल कितनी बार बनता है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि 12 घंटे में कुल ये 22 बार बनता है, ठीक है। 12 घंटे में ये 22 बार। और अगर हम बात करें कि टोटल 24 घंटे में, तो इसका जस्ट डबल 44 कर देना, ठीक है, 44। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें सीधी रेखा में, लाइन होगा 12 घंटे में, वो टोटल 22 होगा। 24 घंटे में आपका जो कि ये आपका इसका डबल 44 हो जाएगा। तो ये चारों नोट्स फ्रेंड्स आपको इसी तरह से याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इससे एक्स्ट्रा आपको किस तरह से देखना है, और हम बात करेंगे अब क्वेश्चंस के बारे में कि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए अब जो बात करने वाले हम लोग कुछ बात करेंगे फ्रेंड्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, इसको आपको याद रखना है। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछ जाते हैं। आपके फ्रेंड्स एक टाइम दिया रहेगा और उसमें पूछा गया कि इन दोनों के बीच की जो कोड बनता है वो कितना होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रह सकता है फ्रेंड्स कि 6:30 के बीच कोड बताइए क्या होगा, ठीक है। 6:30 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच का कोड क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सबसे ईजी क्वेश्चन यही पूछा जाता है घड़ी से। सबसे पहले इसको करने के लिए आपको फ्रेंड्स एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, और उस फॉर्मूले को आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हो कि F इक्वल टू, यानी कि फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखिएगा, 30 गुने घंटा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स माइनस का तो साइन रहता है, लेकिन यहाँ पे हम किसी तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, जो भी बड़ा हो उसमें से हमको घटाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है तो इसी में से इसको घटाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जिधर आपका साइन बड़ा हो उसमें से हम घटा लेंगे, ठीक है। 30 गुने घंटा और यहाँ पे 11/2 गुने मिनट लिखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसी फार्मूले पे लगभग आपके एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लगभग होता है 80% तो क्वेश्चंस इसी में बन जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या होता है, जो स्टार्टिंग होता है आपका घंटा होता है और यहाँ पे जो दिया गया वो मिनट होता है। तो घंटे वाले की जगह पे घंटा रख देना है, मिनट की जगह पे मिनट रख के इजी निकाल सकते हैं। तो देखिए 30 गुने घंटा कितना दिया गया? 6 बज रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए माइनस का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो भी बड़ा होगा उसमें से हम इसको घटा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 11 और नीचे मैंने 2 रखा, मिनट कितना देगा? 30, तो यहाँ पे मैंने 30 रख दिया। अब इसको देखिए कितना होता है 180, और यहाँ पे करते हैं तो ये आपका 15, और 15 11 करेंगे तो 165। ये कितना हो जाता है? 165 घटाएंगे तो 15 डिग्री का कोड बनेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 6:30 हो रहा होगा तो उस कंडीशन में मिनट की सुई और घंटे के बीच का जो कोड बनेगा वो 15 डिग्री का बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन मैं आपको इससे भी शॉर्ट अगर बताऊं तो एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। देखिए अगर फ्रेंड्स घंटा और मिनट के बीच का जो रेशियो हो वो अगर 1:5 के अनुपात में हो, 1:5 के अनुपात में हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि मिनट/2, यानी कि फ्रेंड्स कोड अगर हम निकालना है तो कोड बराबर क्या लिख सकते हैं कि मिनट/2। ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर डुपर फार्मूला होता है। ध्यान रखिएगा कि जब घंटे और मिनट के बीच का जो कोड बनता हो 1:5 हो तो उस कंडीशन हम कहेंगे कि जो कोड बनेगा वो मिनट/2 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि फ्रेंड्स घंटा और मिनट के जो बीच का रेशियो हो 1:4 हो, यानी कि 1:4 हो, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जो कोड हमारा बनता है वो क्या होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स कि मिनट/2 हो जाता है, ठीक है, मिनट/2 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें भी कुछ वही कंडीशन यूज कर सकते हैं। देखिए 6:30 हो रहा है तो इन दोनों का रेशियो देखिए क्या है, 1:5 का है कि नहीं, यानी कि 6×5 = 1:5 हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब 1:5 के फॉर्म में हो तो यहाँ पे मिनट/2 कर सकते हैं। तो मिनट/2 करेंगे तो यहाँ पे कितना मिनट दिया था? 30 मिनट दिया था। इसका मिनट आप 2 करेगा तो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, इजीली कर सकते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक समझाता हूँ, एक और आप क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन में 8:32 ले लेता हूँ, ठीक है, 8:32। डायरेक्ट अगर हम इसको करना चाहें तो कितना हमारा एंगल बनना चाहिए? तो 8:32 है, तो 1:4 के रूप में है कि नहीं? बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फिर हमारा जो डायरेक्ट एंगल बनेगा इसमें 2 से गुना कर देंगे, 32 दूना 64 एंगल बनता है। ये तो हो गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे किस तरह से।
30 गुने घंटा रखेंगे तो घंटा कितना दिया गया 8, तो मैंने 8 रखा। उसके बाद माइनस का साइन दिया और यहाँ पे 11/2 और मिनट कितना दिया गया, यहाँ पे 32 मिनट लिखा गया, मैंने 32 लिख दिया, कोई दिक्कत। इसको मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा 16 और 8 दिए 24 हो जाता है। 24 और माइनस यहाँ पे देखिए 16 एकम 16 और 16 एकम 16 एक 17। इसमें से आप घटा कर देखो 10 में से अगर 6 को घटाते हैं तो 4 और यहाँ पे देखिए अगर 25 में से 17 6, बिल्कुल करेक्ट है। 23 में से अगर 17 को घटाते 6, 64 डिग्री आ जाता है कि नहीं आ जाता, दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे कुछ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो अब कुछ बात करते हैं और भी क्वेश्चंस के बारे में, जैसे कि आपका कुछ पॉइंट्स और क्लियर हो जाएगा। मान के चले फ्रेंड्स, मैंने आपको ये यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे हम कभी कभी क्या करते हैं कि उल्टा आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं कि यार यहाँ पे अब तो माइनस आ जाता है, माइनस का यूज़ करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान के चले फ्रेंड्स हमारे पास एक टाइम दिया गया 4:40 4:40। देखिए फ्रेंड्स, इसका यूज आपको तब करना है जब आपका रेशियो के फॉर्म अगर क्लियर होता है तब। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ कि देखिए अगर घंटे और मिनट का जो रेशियो है 1:5 के रेशियो में हो तो वहाँ पे आप डायरेक्ट मिनट को 2 से डिवाइड करके एंगल निकाल सकते हो। लेकिन अगर इस कंडीशन में नहीं हो तो वहाँ पे आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4:40 है, तो यहाँ पे कहने का मतलब 4:40 हो रहा है, तो 1:10 के फॉर्म में आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये यूज़ नहीं कर सकते। जब नहीं इस तरह से यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो 30 गुने घंटा कितना दिया गया 4, माइनस का मैंने साइन दिया और 11/2 गुने यहाँ पे मैंने 40 रखा, ठीक है। इसको मैंने कटा दिया तो ये क्या आपका 20 हो जाता है। तो देखिए 4×3=12, 120 इधर और 20, 11×2=22, यानी फ्रेंड्स देखिए अब आप यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे कि ये उल्टा आ जाता है, तो उल्टा आ जाता है तो यहाँ पे उल्टा घटाने लगते हैं, माइनस में लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको यही चीज़ समझाना चाहता था। इसका मैंने साइन क्या दिया है, यानी कि दोनों तरह से आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो। आपको बस बड़े वाले से में छोटा घटा करके आपको कोड निकालना, ना कि यहाँ पे जो कि आपको माइनस प्लस का साइन यूज़ करना। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंगल पता करना है। तो आप यहाँ पे देखिए ये आपका छोटा हो जा रहा है, ये आपका बड़ा हो जा रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें आपको बस 220 से आपको 120 घटा करके यानी कि 100 डिग्री का कोड बनेगा। ये मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब आपको एक छोटा सा झलक देता हूँ जो कि नेक्स्ट पार्ट का होगा, और मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस को कितना इजीली सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ वो इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलता है। ये तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि इसका जो चीज़ होता है ना वो समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल होता है। बहुत लोग इसको डरते हैं देखकर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन किस तरह से रहता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि 3 से 4 बजे के बीच, ठीक है, 2 चीज़ रहता है, 3 से 4 या फिर कोई भी एक समय हो सकता है कि इन दोनों के बीच जो होगा वो किस समय इसका दोनों सोए होंगे वो आपस में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप इस क्लॉक के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको क्या बताया 3 और 4, ठीक है। मैंने आपका टाइम लिया 3 और 4। जो मिनट और घंटे की जो सुई होंगी वो क्या होगी, एक दूसरे से कब मैच करती हैं। वो कब एक दूसरे से मैच करेंगी फ्रेंड्स, 15 मिनट के बाद, क्योंकि जो मिनट का सुई होगा वो यहाँ पे होगा और घंटे की जो सुई होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये कब मिलेगा, ये दोनों कब मिलेगा, 15 मिनट के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। 15 मिनट के बाद, और यहाँ पे जो होता है मिनट की सुई वो 20 हो, यानी कि आपका यहाँ पे 15 होता है और यहाँ पे जो मिनट हो ये 20 है। जो भी दोनों सुई आपस में ओवरलैप करेंगी वो कब करेंगी, 15 मिनट के बाद और 20 मिनट से पहले। यही हमें तो टाइम निकालना होता है। और एग्जाम्पल में आपके जो ऑप्शंस में रहता है वो इसी टाइप का रहता है, लेकिन उसमें आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हो। कैसे नहीं कर पाते, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास 3:04 है, ठीक है। 3 से 4 बजे के बीच क्वेश्चन दिया गया, सेम टू सेम यही क्वेश्चन समझिए कि 3 से 4 हो रहा है। 3 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब ओवरलैप करेगी, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको करने के लिए क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स कि 15 मिनट के बाद ही करेगा। यानी आपको करना क्या है, जो भी आपके पास स्टार्टिंग का समय उसमें आप 5 से गुना कर लो। 5 से गुना करेंगे आपका 15 मिनट आ जाए। ये 15 मिनट क्या है, ये फ्रेंड्स इसका अंतर होता है, ठीक है। दोनों सुइयों के बीच का अंतर हो जाता है आपका मिनट। 15 मिनट के बाद आपका ये जो सुई होगा वो मिलेगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स 12/11 × 15 कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
बस आपका हो गया काम, इसमें कुछ नहीं करना। 12/11 गुने 15। मैंने आपको ये बताया 15 कहाँ से आया, कुछ लोग यही समझ नहीं पाते कि 15 कहाँ से आता है। तो देखिए बस मान के चलिए कि 7 बज, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए 15 गुने 8 करेंगे तो कितना होता है 180, और 180/11 करते हैं और इसको हम तोड़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रेशियो के फॉर्म इसको हम लोग अच्छे तरीके से तोड़ लेते हैं। देखिए 11 एकम 11 हो जाता है, यहाँ पे बचा 7, और 7 और 0 70, और यहाँ पे 16। ठीक है, यानी कहने का मतलब आपका ये होगा 16 सही 4/11। अब कोई ऑप्शंस आपके किस तरह से रहता है, ऑप्शंस रहेगा कि यहाँ पे देखिए 3 से लेकर के 4 बजे के बीच में था, तो 3 बजकर, ठीक है 3:16 सही 4/11 मिनट पर ये जो सुई होंगी आपस में ओवरलैप करेंगी। ये हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी था। अब मैं आपको एक और समझा देता हूँ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में काफ़ी अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, तो फिलहाल आप इसमें देख लीजिए। देखिए एक और मैं मान के चलता हूँ कि 7:08 दिया गया। ठीक है, 7 बजे से 8 बजे के बीच में जो दोनों सुइयाँ होंगी आपस में कब ओवरलैप करेंगी, कब एक साथ होंगी, तो इसको कैसे करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, देखिए फिर से एक बार समझा देता हूँ। मान के चलिए कि ये मैं जो समझाना चाहता हूँ, घड़ी ये है 7 और 8। ठीक है, जब वो दोनों सुई मिलेंगी वो कब मिलेंगी, तो ये आपका 6 हो गया, ये 7 है और ये 8 है। ठीक है, जो दोनों सुई होंगी वो आपस में इसी बीच में मिलेंगी, क्योंकि 7 के बाद और 8 के पहले। तो ये आपका 7 कितना था, मिनट के अकॉर्डिंग देखें तो 7×5 ये होता है, और ये आपका 40 होता है। यानी जो घड़ी के जो सुई होंगी दोनों आपस में 35 मिनट के बाद मिलेंगी, 40 मिनट से पहले मिलेंगी। कहीं पर भी मिले ये आपका इन्हीं के बीच मिलेगा। तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि आप इसमें 5 से गुना करो, कितना हो गया 35। ठीक है, 35 मिनट। अब यहाँ पे करना क्या होता है, ये जो 35 आता है ये क्या है आपका फ्रेंड्स, इन दोनों का अंतर हो जाता है, यानी कि समय जो मिनट का अंतर हो जाता है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना होता, 12/11 गुने 35 कर लीजिए, आपका आ जाएगा, ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं करूंगा तो क्या होगा, देखिए 35 दूना 70 हो जाता है, 35 दूना 70, 35 कम 35 और 7 42, 420 और नीचे में 11। अब इसको हम रेशियो का जो कि बटा इसको हम तोड़ लेते हैं पूर्णांक में, कैसे होगा, तो देखिए 11 33 हो जाता है, इसमें कितना बचा 7 और 0, 11 से 66। ठीक है, 66 और यहाँ पे 4। तो यानी कि फ्रेंड्स कहने का मतलब ये होगा कि 36 सही 4/11, और ये जो समय होगा क्या होगा, मैंने आपको ये समय दिया था 7 से 8 बजे के बीच में, तो ये हो गया 7:36 सही 4/11 मिनट पे ये जो दोनों सुई होंगी वो आपस में मैच करेंगी। ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपने फिर समझा होगा, और इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ मिनट्स आगे हो या फिर समकोण पे हो, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इसका सेकंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ और भी इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। अगले दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।